आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं इंदर कुमार डागर जी, जो एक किसान परिवार में पैदा हुए और आज उनका अपना ट्रांसपोर्ट का काम है, जो व्यापारी भी हैं और किसानी में पले बड़े हुए। आज जानने का प्रयास करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जीते हैं, क्या कोई चमत्कार हुआ उनकी ज़िंदगी में एक ट्रांसपोर्टर बनने तक, या उन्होंने कोई मेहनत करी। तो जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी डागर साहब। नमस्कार जी महाराज जी। डागर साहब, हम ये जानना चाहते हैं, हमने एक किताब लिखी है 11,000 पन्नों की। उसमें हमने ये दावा किया है कि इस धरती पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो। ठीक बात। तो इससे आप सहमत हैं या कोई ऐसा आदमी है जिसमें इच्छा नहीं रहती होगी? इच्छा हर आदमी की है। अच्छा, इच्छा सबकी इच्छा है, बिना इच्छा का कोई है ही। अच्छा, उसमें दूसरा प्रश्न हमारा ये है, क्या कोई इस दुनिया में ऐसा आदमी होगा जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं? नो, ऐसा भी नहीं हो सकता। नहीं। अच्छा, तीसरा हमारा एक प्रश्न है, सारी दुनिया ये कहती है मेरे पास इतना काम है, इतनी परेशानी है, इतना मेरा सरदर्द रहता है, ये इस तरीके से आदमी सोचता है। हमारे दर्शन ने ये लिखा है कि आदमी के पास केवल 2 काम हैं, तीसरा काम ही नहीं है। एक तो इच्छा पैदा करना जी और उसकी पूर्ति करना, फिर पैदा करना, पूर्ति करना, तीसरा कोई काम ही नहीं है। नहीं है। ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है ही नहीं। अच्छा, हमने एक विश्व का सबसे बड़ा दर्शन मैंने लिखा है और जिसका नाम है इच्छा पूर्ति दर्शन जी, जो सबसे बड़ा है, 11,000 पन्ने का लिखा है। उसमें हमने एक बात कही है कि जो अनुभव हो रहा है हमें, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले चाय पी जी, अब एक चाय का हमें अनुभव हुआ, चुस्की ली, उसकी मिठास अंदर गई। और एक ये है कि मान लो हमने चाय पी जी, तो वो मानना ठीक है या अनुभव ठीक है? अनुभव ठीक। अनुभव ठीक है। चाय पी, टेस्ट लिया। ये विश्व का सबसे पहला दर्शन इसलिए हो जाता है कि ये अनुभव का दर्शन है। और जितने दर्शन आज तक दुनिया में लिखे गए हैं, हजारों दर्शन, वो मान्यताओं पर है। मान लो भगवान है, मान लो आत्मा है जी, लेकिन वो हमारे अनुभव में नहीं है। अच्छा, अब हमने इसमें एक तर्क दिया है, वो ये है कि जो आपका नाम है जी, ये पहचान है। अगर आपका नाम बदल दें, इंद्र डागर से हुक्म डागर रख दें, तो आप तो नहीं बदलोगे ना। तो ये तो हो गई एक पहचान, नाम पहचान। ये जो शरीर है ये हो गया साधन जी। साधन कैसे? अंदर से इच्छा हुई चाय पीने की, अब साधन गया, साधन ने हाथ से उठाया कप, मुंह में डाला जी, और अंदर साधन के अंदर ही गया, तृप्ति अंदर हो गई कि मैंने चाय पी ली है, इच्छा पूरी हो गई। इच्छा पूरी। तो ये है साधन जी। और जो मैं हूं, जो इच्छा कर रहा है, वो इच्छा है। और इच्छा जब निकल जाती है तो ये मृत हो जाता है, और जब इच्छा इसमें प्रवेश कर जाती है तो ये जीवित हो जाता है। बिल्कुल ठीक, फैक्ट बात। तो हमने उसमें ये लिखा है, मैं इच्छा हूं। क्या ये ठीक लिखा है या कुछ और है? मैं इच्छा हूं। आज तक जो लोग मानते रहे कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं फलाना हूं, ढिमका हूं, उन सबको मान्यताएं थी, अनुभव में नहीं था ना। लेकिन अनुभव में इच्छा है, इच्छा है तो इच्छा निकल जाती है तो हम मृत हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये ठीक है? हाँ बिल्कुल फैक्ट। अच्छा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 2 इच्छाओं के मिलन से पैदा ना हुआ हो, जैसे माताजी की इच्छा और पिताजी की इच्छा जब मिली तब हम पैदा हुए? क्या कोई ऐसा अनुभव में है आपके जो खीर से पैदा हो गया हो? ऐसा आज तक तो देखा तो नहीं है, सुनने में तो काफी आई है। कोई सुनना, अनुभव। हाँ वो तो अनुभव है। आपका अनुभव में है कोई ऐसा? ना। कोई बच्चा ऐसा देखा हो, भैया ये खीर से पैदा हो गया? तो सब माँ बाप के मिलने से ही पैदा हुए? माँ बाप के मिलने से दोनों की इच्छा। अब हमने उसमें ये लिखा है कि 2 इच्छाओं के मिलन से हमारा ये शरीर बनना शुरू हुआ जी, और वो दोनों इच्छाएं पूरे जीवन भर हमारे यहीं रहती हैं। पिताजी की जो इच्छा है वो यहाँ तालवे में रहती है,
और माता जी की इच्छा रहती है नाभि में। जी अब आपको जैसे कोई यहाँ आए और कहे कि चाय पियोगे जी, तो 1 सेकंड के लिए आपको आएगा पीऊं ना पीऊं, अभी ऐसा पिए होता है? हाँ, अभी पिए यार, ऐसा होता है? है तो ये जो पिताजी की इच्छा है ये करती है, हाँ। करूं ना करूं। अच्छा, जब फाइनल है भाई मुझे पीनी है, तो ये इच्छा यहाँ से नाभि में मिल जाती है और बीजारोपण नाम दिया है, पीना एग्जैक्टली भाई पी लेंगे, पीनी ठीक है। अब ये बीजारोपण तो हो गया, अब इसकी पूर्ति कैसे होगी? जब हम पी लेंगे तो ये यहाँ से निकल करके फिर यहाँ आ जाएगी और यहाँ संतुष्टि हो जाएगी कि मैंने चाय पी ली है, मतलब मेरी पूर्ति हो गई है। बिल्कुल, ये अनुभव आपको होता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, होता है। अब हमारे अंदर एक प्रश्न और था, इस दुनिया को कौन चला रहा है? हाँ बिल्कुल प्रश्न, ठीक है, और ये मेरे अंदर नहीं, दुनिया के अंदर है। ध्यान दो भाई। ये सबसे पहला प्रश्न तो ये था, मैं कौन हूं? तो मैं तो एक इच्छा हूं, शरीर मेरा साधन है और नाम मेरी पहचान है, तो ये ठीक है। हाँ, अब हम यहां से आगे बढ़े कि भाई 2 इच्छाएं हमारे अंदर रहती है, मरते दम तक इच्छा रहती है, तो इस दुनिया को कौन चला रहा है? तो अब हम अपने वालों के पास गए जी, तो उन्होंने कहा जी ईश्वर चला रहा है, भगवान चला रहा है। हमने कहा ठीक है। फिर हम दूसरों के पास गए, उन्होंने कहा ना जी ना, कोई ईश्वर फिश्वर ना है, अल्लाह चला रहा। फिर तीसरों के पास गए, ऐसे हम हजारों के पास गए, तो किसी ने कहा जी हमारे हनुमान जी चला रहे हैं, किसी ने कहा जी हमारे कृष्ण जी चला रहे हैं। मतलब एक कंफ्यूजन हो गया। जब सबके अलग अलग भगवान है, जब पैदा करने का, पैदा होने का प्रोसेस एक है जी, तो चलाने वाले इतने तो नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते। तो फिर हम गए विज्ञान के पास जी, विज्ञान को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो विज्ञान से हमने यही प्रश्न किया जी इस दुनिया को चला कौन रहा है? तो विज्ञान ने बोला जी भगवान बिना चला रहो, अल्लाह बिना चला रहो, कोई ना चला रहो, या दुनिया चला रहो ब्रह्मांड जी, मतलब एक शक्ति है, उसका नाम हमने उसको दे दिया ब्रह्मांड। तो हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, एक ही शक्ति चला रही होगी जब हम सब एक तरीका से पैदा हो रहे हैं, ब्रह्मांड नाम दिया, कुछ भी दे दिया। बोले जी ये प्रयोग है और ये ब्रह्मांड है। तो हमने कहा ठीक है साहब। हमने कहा साहब ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड है क्या और कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा जी ब्रह्मांड आया जीरो से, मतलब एक जीरो थी, उसने ब्रह्मांड को जन्म दे दिया। ठीक है साहब। हमने कहा जी ठीक है, जीरो से आ गया, अब जीरो कहाँ से आई? ठीक है। उन्होंने कहा साहब हमारे बस की ना है, जीरो से आ गया, हमें भी ना ज्ञान नहीं है, हमारी खोज चल रही है। यहाँ तक खोजा हमने कि जीरो थे ब्रह्मांड आया, ब्रह्मांड से ये धरती आई, नीचे तो चल गए हम, लेकिन इससे ऊपर का अभी हमारी खोज चल रही है। तो फिर हमने एक थ्योरी निकाली, इच्छा की इच्छा हुई। फिर बोलोगे जी वो इच्छा कहाँ से आई? वो इच्छा से आई। वो कहाँ से? वो इच्छा से आई। वो इच्छा से आई। वो इच्छा, कहीं चले जाओ। तो हमने एक वो दी है, इच्छा की इच्छा हुई, उसने उसको जीरो को जन्म दिया, जीरो की इच्छा हुई। अच्छा, जीरो से ऊपर इच्छा? हाँ, जो जीरो की इच्छा हुई तो जीरो हुई, ब्रह्मांड हुआ, ब्रह्मांड की इच्छा हुई तो धरती आकाश ये हुए, और ऐसे करते करते हमारे माँ की और बाप की इच्छा हुई, हम आगे पैदा है, और अब हमारी इच्छा जो है उसके हिसाब से हम जीवन काट रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया बात। तो ये 8.5 अरब लोग हैं इस धरती पर, सारे, मैं जीव जंतुओं की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, कि सब लोगों के अंदर जब इच्छा है, सब लोग इच्छा के लिए भाग रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि इच्छा से ही सृष्टि की रचना हुई है, या कोई और शब्द ऐसा हो सकता है? ना, लग तो यही रहा है कि बिल्कुल इच्छा से ही है, तो इच्छा से ही लग रही है। और अब ये जो दर्शन है ये मैंने लिखा है 11,000 पन्ने का, इसमें हर युग लिखा है। मैंने यहाँ तक लिखा है जो भगवान आप करते हैं, कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो भी इच्छा से पैदा हुआ है। इसमें आपका क्या कहना है? भगवान किसको कहें? भगवान जिसको भी कह रहे हो वो किसी न किसी की इच्छा से पैदा हुआ है। मान लो मैंने कोई इंद्र नाम दे दिया आपका, तो मेरी इच्छा हुई भाई ये इंद्र है। आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मैं तो शिव जी को भगवान कहता हूं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं। कौशल्या की इच्छा हुई और दशरथ की इच्छा हुई, दोनों का मिलन हुआ, राम पैदा हो गए। कृष्ण जी भी जो एग्जैक्टली इच्छा से,
और मैंने फिर, अच्छा आप मेरे मामा हैं रिश्ते में, ये रिश्ता मैंने इच्छा से, भाई मुझे बताया गया ये मामा है, मैं मामा मान भी सकता हूँ नहीं भी मानूं, हाँ भाई मैं तो दोस्त मानूंगा आपको, हाँ मैं नहीं मानता मामा, हाँ लेकिन मैंने मान लिया, मेरी इच्छा हुई अच्छा। कि मैं मामा राम राम, ठीक है, तो मेरी इच्छा से आप मेरे मामा मामा हो, बने। ठीक है, मैं नहीं मानता रे हमने माने या मामा फामा, तो फिर कोई मना देता मेरे को? ना नहीं मना को। मेरी इच्छा से ही भगवान भगवान पैदा पैदा हुआ। हुआ। भाई मैंने मान लिया राम को भगवान है, हाँ तो मेरी इच्छा है ना, मैं उसकी आराधना करता हूं, मेरी इच्छा है, तुम कौन होते हो मना करने वाले कि ये नहीं है? तो मैं अगर राम को मान रहा हूं तो मेरी इच्छा है, तो मेरी इच्छा से ही तो भगवान बना। हाँ भाई नत्थों की इच्छा नहीं है हाँ तो वो भगवान है ही नहीं। हाँ, ठीक बात। तो मैंने ये लिखा है कि जो भगवान है, परमात्मा है, अल्लाह है, सब है, सब कुछ इच्छा से है। और कहाँ? ठीक है, अपनी इसमें इच्छा आपका से क्या कमाओ कहना है? ना मांगने से। अच्छा, इच्छा के पीछे में एक बात बताओ, भगवान रामचंद्र हमने भगवान मान लिया, ठीक है, मेरी इच्छा ने मान लिया कि भगवान, ठीक ये है, हुक्म सिंह है भगवान, ठीक है, अगर ये जिंदा है हम्म, तो मैं इस पे से 10 रुपए भी ले सकता हूँ, 50 दे भी सकता हूँ। अगर ये मृत हो जाते हैं तो मुझे कौन देगा? फिर भगवान कहाँ गया मेरा? देखिए देखिए, ये अपनी अपनी, ये इनको कह रहे हैं हम मान्यता, हम्म। और ये